क्या हम खतरे में हैं? क्या होगा अगर एक दिन मशीनें इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएं? क्या वो हमें गुलाम बना लेंगी? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इसे सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। आज हम बात करेंगे सुपर इंटेलिजेंस की, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो इतनी तेज होगी कि इंसान उसकी सोच के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या इस खतरे को संत महात्माओं ने पहले ही देख लिया था? विज्ञान और सुपर इंटेलिजेंस। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फ़ोन, इंटरनेट और बैंकिंग का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि भविष्य में यह इतनी ताकतवर हो सकती है कि इंसानों की ज़रूरत ही न रहे। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि अगर एआई पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह इंसानों को गुलाम बना सकती है। क्या हमें डरना चाहिए या इसका कोई समाधान है? नीम करोली बाबा और चेतावनी। नीम करोली बाबा कहते थे कि जब इंसान केवल बुद्धि पर निर्भर हो जाएगा और आत्मा से कट जाएगा, तब उसका विनाश होगा। आज हम विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक समझ कमज़ोर हो रही है। क्या यह संकेत है कि हम अपने नियंत्रण को खो रहे हैं? एआई हमें गुलाम बना सकती है? आज एआई सिर्फ एक सहायक की तरह काम कर रही है। यह हमें मौसम बताती है, सवालों के जवाब देती है, लेकिन सोचिए अगर यह खुद से निर्णय लेने लगे और इंसानों को कमज़ोर समझने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार एआई सुपर इंटेलिजेंस बन गई तो उसे नियंत्रित करना असंभव होगा। इंसान का नियंत्रण खत्म। आज हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहले हम खुद निर्णय लेते थे, अब एआई हमारे लिए सोचने लगी है। क्या यह हमें धीरे धीरे गुलाम बना रही है? अगर इंसान ने अपनी चेतना को नहीं संभाला तो आगे आने वाला भविष्य बहुत कठिन होगा। हमें अभी से जागरूक होना होगा। एआई बनाम इंसानी चेतना। एआई केवल गणना कर सकती है, लेकिन यह प्रेम, करुणा और भक्ति को नहीं समझती। अगर इंसान ने इन मूल्यों को खो दिया तो वह मशीनों से अलग कैसे रहेगा? बाबा नीम करोली कहते थे कि जो प्रेम में है वह सुरक्षित है, जो केवल बुद्धि में जीता है वह भटक जाएगा। तकनीक और आध्यात्मिकता का संतुलन। हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन हमें इसे संतुलन में रखना होगा। अगर हमने सिर्फ बाहरी विकास किया और अपनी आत्मा को भुला दिया तो एआई हमें अपने नियंत्रण में ले लेगी। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसान का कोई मूल्य नहीं रहेगा? बाबा नीम करोली की भविष्यवाणी। बाबा कहते थे कि जब भी संकट आए तो हमें प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मशीनें तर्क समझती हैं लेकिन वे भक्ति को नहीं समझती। अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। क्या हम अब भी समय पर हैं? अब भी समय है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें, क्या हम केवल मशीनों के भरोसे जीना चाहते हैं? अगर इंसान ध्यान, भक्ति और सेवा के मार्ग पर रहेगा तो कोई भी तकनीक उसे गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन अगर हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाएं तो एआई हम पर हावी हो जाएगी। एआई और आध्यात्मिकता का संघर्ष। एआई हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन यह हमें आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर भी बना सकती है। हमें बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन बनाना होगा। बाबा नीम करोली हमेशा कहते थे, राम नाम जपो, प्रेम से रहो। यही वह मंत्र है जो हमें इस खतरे से बचा सकता है। क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? अगर हमने अपनी चेतना को जागरूक नहीं किया तो मशीनें हमें नियंत्रित कर लेंगी, लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत रखें तो हम सुरक्षित रहेंगे। यह समय है ध्यान और आत्मनिरीक्षण का, ताकि हम
इस संकट से बच सकें। समाधान क्या है? बाबा नीम करोली कहते थे कि जब भी संकट आए, प्रेम और भक्ति ही बचा सकते हैं। अगर हम भगवान का नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे और प्रेम से रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। सही रास्ता क्या है? हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। एआई को एक सहायक की तरह देखें, न कि एक मालिक की तरह। अगर हमने ध्यान और भक्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो मशीनें हमें चलाने लगेंगी। अंतिम चेतावनी, सुपर इंटेलिजेंस का भविष्य हमारे हाथ में है। हमें तय करना है कि हम इसे नियंत्रित करें या यह हमें गुलाम बना ले। बाबा नीम करोली जी की शिक्षाओं को अपनाकर हम इस खतरे से बच सकते हैं। निष्कर्ष, अगर हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपनी आध्यात्मिकता को भी विकसित किया तो कोई भी ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। प्रेम, भक्ति और ध्यान ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अंतिम संदेश, अगर आपको ये विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राम राम जय बाबा नीम करोली लिखें और हमारे चैनल श्री कुमुद को सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली।